जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर हाजिर हैं एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। हाल ही में मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक पत्र जारी हुआ है जिसके तहत जो पीएम किसान के लाभार्थी हैं उनके लिए 16वीं किस्त के संबंध में एक नया अपडेट आया है। ठीक है, तो हाँ, आज का जो हमारा वीडियो है उसी जो आदेश है उसके संबंध में है। तो जो वो आदेश है वह है पीएम किसान सैचुरेशन ड्राइव को लेकर। तो जितने भी किसान बंधु ये सुन रहे होंगे, ये उनके लिए भी है कि यदि आपको कोई आपके परिचित का कोई व्यक्ति कृषक है जिसको लाभ नहीं मिल रहा है या किसी कारण से उसको विसंगति है, कोई समस्या आ रही है, तो आप उन तक हमारा ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है। ठीक है, तो ये जो ड्राइव है ये देख सकते हैं आप, ये शासन का एक पत्र है जिसमें 4 दिसंबर 2023 को जो कि जारी हुआ है, जिसमें 45 दिन का टारगेट रखा गया है सभी प्रकार की लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए। ठीक है, और इसकी जो टाइमलाइन है वो इस तरीके की है। ये देखिए, ये गूगल शीट है हमारी, ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जी पॉइंट पे आपको पहले वाले पत्र पे दिख रही है। ठीक है, तो चलिए हम एक बार पहले पत्र का अवलोकन कर लेते हैं। इस तरीके का एक पत्र है जो कि कलेक्टर महोदय द्वारा जारी किया गया है। इसमें सभी को निर्देश हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है, ठीक है, जिसमें 6,000 रुपये प्रति वर्ष मिलते हैं 3 किस्तों में। उसकी 15वीं किस्त जो है अभी हाल ही में जारी हुई थी और उसमें कुछ लंबित रह गए हैं किसान जो कि पीएम किसान के EKYC, NPCI अथवा LR लिंकिंग में पेंडिंग होंगे। ठीक है, उनकी कार्यवाही जो है पूर्ण की जानी है। उसी संबंध में शासन द्वारा एक पीएम किसान सैचुरेशन ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है। उस ड्राइव में सबसे पहले नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे ग्राम स्तर पर, जो कि पटवारियों को ही नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, वह पटवारी प्रत्येक नोडल में, प्रत्येक ग्राम पंचायत में, वार्ड में, जोन में जो भी लंबित हितग्राही होंगे उनकी कार्यवाहियों को पूर्ण कराएंगे। कैसे? नोटिस बोर्ड पर पहले हितग्राहियों की पूरी सूची लगाई जाएगी और लंबित हितग्राहियों की भी सूची लगाई जाएगी। साथ में दोनों सूची भी लगाई जा सकती है, वरना निर्देशानुसार तो केवल लंबित सूची ही लगानी है। लंबित सूची लगाई जाएगी। ठीक है, उस लंबित सूची के हिसाब से डोर टू डोर जाकर जो नोडल अधिकारी होंगे वो डोर टू डोर जाकर संपर्क करेंगे और उसकी कार्यवाही को पूर्ण कराएंगे। यदि किसी भी पंचायत में 100 से अधिक हितग्राही कार्यवाही हेतु लंबित हैं तो उसके लिए पंचायत स्तर पर कैंप आयोजित किया जाएगा। ठीक है, मतलब डोर टू डोर केवल उनके लिए जिनके यहाँ पर 100 से कम है, लेकिन यदि किसी पंचायत में 100 से अधिक लंबित हितग्राही हैं तो वहाँ पर कैंप आयोजित होगा, जहाँ पर CSC को और IBPS के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करके आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। ग्रामों को सेक्टर में विभाजित कर सेक्टर अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा। मतलब एक ग्राम को, यदि कोई बड़ा ग्राम है तो उसमें भी सेक्टर को, ग्रामों को सेक्टर में डिवाइड कर देंगे। मतलब एक सेक्टर के अंतर्गत कई ग्रामों को रखकर उस पर मॉनिटरिंग की जाएगी। प्रदेश से संपर्क करने हेतु जो प्रभारी अधिकारी रहेंगे, भू अभिलेख के OIC रहेंगे, वो इसके लिए जिला नोडल अधिकारी नियुक्त होंगे और जो जिला नोडल है वो इस एक्सेल शीट पे, इस गूगल शीट पे प्रतिदिन प्रगति देंगे। कौन सी गूगल शीट? ये हम आपको बता रहे थे, ये वाली है ना। इस तरीके की गूगल शीट है ये, इस पे वो प्रगति दे पाएंगे। ठीक है, अब ये हम देख सकते हैं कि ये जो उपरोक्त निर्देशानुसार है ये 15 जनवरी तक पूर्ण करने हैं। अब क्या कार्रवाई करनी है इस पर, तो हम देख सकते हैं। पहला है जो हितग्राही की भूमि की जानकारी लिंक करना। जो किसी भी प्रकार के किसान हैं, LR लिंकिंग, बहुत सारे किसान अपना स्टेटस देखते हैं तो उसमें LR लिंकिंग में पेंडिंग आता है। अभी बहुत सारे लोगों को इसमें भी समस्या जा रही थी, लेकिन हाल ही में शासन इसको अपडेट कर रहा है और आने वाले 10 दिनों के अंदर ये रियल टाइम अपडेट हो जाएगा। यानी कि आप जैसे ही इसको यहाँ पर लिंक करेंगे वो 2 से 3 दिवस में लिंक दिखाने लगेगा, है ना। इस पर कार्रवाई चल रही है, पर जो फाइनल होगा, फाइनल डेट कितने दिन में लिंक दिखाने लगेगा वो शासन द्वारा निर्धारित करके बताया जाएगा। बाकी जिस भी किसान के में LR लिंकिंग नो दिखा रहा है, लैंड सीडिंग नो दिखा रहा है, उनकी लैंड सीडिंग की जानकारी, उनके खसरे की जानकारी, उनके रजिस्ट्रेशन की जानकारी को, जो पीएम किसान रजिस्ट्रेशन की जानकारी है उसको उनके खसरे से लिंक करना है। आधार एवं बैंक खाता लिंकिंग, ये बैंक से करना है आपको। जो भी कोई किसान है जिसका कि मान लीजिए किसी भी कारण से आधार उसका जो है वह उसके बैंक खाते में अपडेट नहीं है, लिंक नहीं है, या DBT एक्टिवेट नहीं है, उनको ये NPCI का कार्य करना है। ठीक है, इसमें आपको बैंक खाते में जाकर अपना बैंक अकाउंट को आधार से लिंक कराना है या आधार को अपडेट कराना है। तीसरा है EKYC यानी कि नो योर कस्टमर। इसके बारे में हमने कई बार वीडियोस भी डाले हैं, उसकी लिंक भी हम आज डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। आप उसमें भी देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार की EKYC यदि आपकी पेंडिंग है, आपने EKYC नहीं कराया, आपको लाभ नहीं मिल रहे हैं, तो भी आप EKYC के माध्यम से अपने आप को ये पटवारी के पास VNO जो एक नया इसमें नोडल बनाया जाएगा विलेज लेवल पे, उसके माध्यम से EKYC हो सकती है। आप खुद पीएम किसान की ऐप डाउनलोड करके फेस की KYC से आप कर सकते हैं।
ठीक है। पीएम किसान की वेबसाइट पे जाकर ओटीपी के माध्यम से भी आप इसकी कार्यवाही को पूरा कर सकते हैं। तो ये 3 कार्य जो है महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त जो यदि कोई छूट जाएंगे उनको आपको पीएम किसान 2.0 से भरना होगा, ठीक है। तो यदि कोई किसान हमारे इस वीडियो को देख पा रहे हैं या ऐसे कोई व्यक्ति हैं जिनके संबंधित कोई व्यक्ति ऐसे हैं जिनको लाभ नहीं मिल पा रहा होगा, तो उन तक ये ज़रूर पहुंचाएं कि इन तरीके की 3 कार्यवाहियों को पूर्ण किया जा सकेगा और जो छूट गए हैं उनको लाभ दिलवाया जा सकेगा, ठीक है। तो इस तरीके का पत्र जारी हुआ है और इसकी टाइमलाइन ये है। सबसे पहला काम है वीएनओ यानी कि ग्राम स्तर पर नोडल अफसर को नियुक्त करना, विलेज नोडल ऑफिसर नियुक्त करना। उसके बाद इसको एक्टिव हितग्राही जो होंगे उनकी सूची निकालना। तो सूची कैसे निकालते हैं इसका वीडियो भी हम आपको शीघ्र दे देंगे। कैंप का आयोजन करना 16 दिसंबर से 22 दिसंबर तक। 23 या 25 दिसंबर को एक दिन विशेष ग्राम सभा का आयोजन होगा जिसमें जो भी कैंप में पाया गया है सूची का वाचन किया जाएगा। छूटे हुए पात्र हितग्राहियों की सूची का वाचन किया जाएगा, अपात्र हितग्राहियों की सूची का वाचन किया जाएगा और लंबित हितग्राहियों की सूची का वाचन किया जाएगा। उसको फिर पीएम किसान के पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा 26 दिसंबर से 5 जनवरी तक, ठीक है। फिर 6 जनवरी को भूस्वामी के आधार पर डेटा एंट्री डोर टू डोर करना है। इसमें आने वाले दिनों में जो प्रत्येक ग्राम के अंतर्गत किसान भाई हैं जिनकी भू अभिलेख में जानकारी अद्यतन है, उनको सभी को एक एक खसरे में एक किसान के मतलब एक खसरे में यदि 5 किसान है तो 5 किसानों का आधार नंबर डोर टू डोर एंट्री करना है। तो सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि वह अपने आधार कार्ड अद्यतित करवा लें, नाम वगैरह सेम करवा लें, ठीक है, क्योंकि वो फिर आपके खसरे में लिंक होने वाले हैं। और इसको ही सोशल मीडिया पे कैंपेन में आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे या जहाँ पे भी आपको इस कैंपेन की, इस ड्राइव की जानकारी मिले उसका प्रचार प्रसार करना है आपको। और फिर सेल्फ रजिस्ट्रेशन जो केस हैं, जो कि बहुत सारे किसान हो जिन्होंने मध्य प्रदेश के अंतर्गत सारा में रजिस्ट्रेशन ना करवाकर सेल्फ कर दिया है, उनके केस को निराकरण भी 15 जनवरी तक करना है, ठीक है। उस पर करना कुछ नहीं है, उनको निरस्त करके सारा पोर्टल से जाकर केवल उनका फॉर्म दोबारा भरना है। तो ये कार्यवाही महत्वपूर्ण रहेगी आने वाले दिनों में। इसी जानकारी को हम या इसी को हम क्या कह रहे हैं, हमारा सोशल कैंपेन पीएम किसान सैचुरेशन ड्राइव। तो आशा करते हैं आपको इस सैचुरेशन ड्राइव के बारे में एक बेसिक जानकारी मिल गई होगी और आने वाले वीडियोस में हम इस ड्राइव के बारे में और विस्तार जानकारी दे देंगे, जिससे आपको आसानी होगी ये समझने के लिए कि इस ड्राइव में आप यदि पटवारी हैं तो कैसे कार्य करना है, आप यदि किसान हैं तो आपको क्या सहयोग करना है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।